सर जैसे हम कुछ ही दिनों के बाद देख रहे हैं कि मार्केट चेजिंग हो रहा है, और उसमें ओपनिंग के साथ साथ कैसे हम देख सकते हैं कि मार्केट चेजिंग होगा, कैसे समझ सकते हैं। और अगर हम चेजिंग में फोमो में ट्रेड करते हैं कि मार्केट छूट गया क्योंकि डिस्काउंट प्राइस हमें ज्यादातर मिलता नहीं है, तो हम उसे हम्म। कैसे अटेंड कर सकते हैं? क्योंकि फोमो में अटेंड करेंगे तो लॉस हो जाता है, और डिस्काउंट समझ में नहीं आता, जब ट्रेडिंग करते हैं तब ज्यादा स्टॉप लॉस लग तो जाता है। आपका सवाल है कि एक तो डायरेक्शन को कैसे पता करें, ठीक है, तो बाय ऑन डिप है, सेल ऑन राइज है, तो वो कैसे करें, यही सवाल है ना। जी सर। तो सबसे पहला काम, हाँ, फिर चेजिंग हो रहा था, चेजिंग के क्या स्टेप है, चेजिंग के स्टेप्स तो मैंने अलग से बता रखे हैं आपको, काफी सारी चीजें। बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज दोनों बता देता हूँ मैं, जैसा ठीक है मार्केट सर। रहेगा कि बाय ऑन डिप कहाँ रहता है, सेल ऑन राइज कहाँ रहता है। तो जैसे कि कोई भी मार्केट हम ले लेते हैं, यहाँ से, एक मिनट, जहाँ एक अच्छी जर्नी स्टार्ट हुई है, ये भी एक अच्छी जर्नी थी। सबसे पहले तो मार्केट कौन से प्लेस पे है ये पता चलता है हमें यहाँ के आसपास से। और मार्केट कब बदल सकता है, अब जैसे देख रहे हैं कि ये जनवरी का मार्केट है, ये दिसंबर का मार्केट, हमें दोनों तरह के मार्केट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ से मार्केट उठावट का दिखाई दे रहा है, यहाँ से गिरावट का दिखाई दे रहा है, और किस तरह से हम इसको अटेंड कर सकते हैं, तो क्या पता चलता है मार्केट में। जैसे कि हम वे बना रहे हैं, तो हमें फ्री फ्लो भी बड़े हेल्प करते हैं, ये फ्री फ्लोज भी हेल्प करते हैं, ये डायरेक्शन, इसके मोमेंटम और ये चीजें भी हमें हेल्प करती हैं एक डायरेक्शन को पता करने में। अब हम बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज की बात कर रहे हैं, ये दिसंबर का मार्केट आ गया, चलो ठीक है, दिसंबर से ही ट्वेंटी हम। सिक्स दिसंबर, हाँ। अब मान लो कि जैसे ये मार्केट है, अब हमें इसमें पता करना है कि बाय ऑन डिप कैसे करना है। तो सबसे पहले तो जो लास्ट डे होता है ना, उससे साइकोलॉजी से भी हम सहारा लेके पता कर सकते हैं। मार्केट अगर उसके नीचे कंटिन्यू कर रहा है तो वो सेल ऑन राइज है, ठीक है, मतलब प्रीवियस डे के नीचे कंटिन्यू कर रहा है तो वो सेल ऑन राइज है, ठीक है। और अगर वो मार्केट चेंज होगा तो चेंज कब होगा, एक पीओसी बनना चाहिए, पीओसी मतलब एक ठहराव, और एक अच्छी फ्लेम के साथ। तो जैसे कि एक अच्छी फ्लेम आई है, इस फ्लेम के हम्म। बाद में 30% में फिर से ग्रीड आई है, उसके बाद मार्केट ने पोज किया है, पोज किया। जी। अब मार्केट अगर चेंज होगा तो क्या करेगा, स्लेंट बनाएगा, स्लेंट में ग्रीड देगा, फिर निकलेगा। अब आप यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शन को क्लियर करने के लिए क्या देखेंगे, एक पीओसी, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं पीओसी क्रिएट करेगा। और पीओसी के लिए जैसे इसने ये लो पकड़ लिया, इस लो के बाद में हाइयर हाई बनने लग जाएंगे। ये हाइयर हाई जब बन जाते हैं, जैसे ये हाइयर हाई बन गया, अब आप जी। उसका स्लेंट वगैरह ये सब चीजें देखना स्टार्ट कर सकते हो कि स्लेंट बन रहा है, जो भी बन रहा है। तो अब आपके पास एक बॉक्स आ गया है कि लगभग ये लेवल का एक बॉक्स आ गया। अब इस बॉक्स को अगर मार्केट ओवर कर गया, निकल गया, बाहर निकल गया, तो ये मार्केट हमारे लिए बाय ऑन डिप हो गया है। ये ट्रेंड था, ये डिसकंटिन्यू हो गया, ऊपर का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। जब तक ऊपर के रीजन से नीचे के रीजन नहीं बनेंगे, हम बाय ऑन डिप करेंगे। और डिप के लिए हम क्या क्या पैरामीटर यूज कर सकते हैं, ट्रैप यूज कर सकते हैं, डिस्काउंट यूज कर सकते हैं। मे भी हो सकता है कि आप इस एरिया का यहाँ से डिस्काउंट लगा सकते हो, हम्म। ठीक है, या फिर इधर से आप यहाँ से ऐसे करके ट्रेप बना सकते हो, तो ये ट्रेप, यहाँ से प्रोटेक्शन बना सकते हो, ये प्रोटेक्शन, ये लेवल के एसएल हंटिंग देख सकते हो, यहाँ से आ रही ग्रिड की फ्लेम में एक रुकावट के बाद वापिस से ग्रिड बढ़ती हुई देख सकते हो। तो इस ऐसे प्लेसेस पे बाय ऑन डिप जो हम कर रहे हैं, तो इस प्लेस पे हम बाइंग कर सकते हैं, किस रीजन से कर सकते हैं, ये रुकावट, ये चीजों का ब्रेकआउट इस एरिया के नीचे, ये स्टॉपेज बनाए, और इस स्टॉपेज में ये मार्केट लेवल सस्टेन कर लेगा। यानी कि यहाँ ओके से सर। जो लोग ट्रेप हो रखे हैं ना, उनको सस्टेन करेगा और बाय ऑन डिप बन जाएगा। अब इसके बाद में हर वो लेवल जो मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी इसने ये क्लियर किया है कि ये लेवल मार्केट ने पार करके क्लियर किया कि मैं बाइंग जा सकता हूँ। जैसे जैसे ये लेवल आएंगे और मार्केट की फ्लेम ऐसी ही बनी रही, बनी रही, बनी रही, और मार्केट ने कहीं पीओसी नहीं बनाया, तो ये कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू ओके रहेगा। सर। जैसे यहाँ से निकल गया, आपने यहाँ ट्रेड लिया, आप चाहे ऐसे देख के यहाँ ट्रेड ले लो, चाहे ये देख के ट्रेड ले लो, स्लैंट आपको मिल रही है, इससे भी प्रोटेक्शन मिल रहा है, एंगल आपको मिल चुका है, डायरेक्शन क्लियर है, तो आप बाइंग ले सकते हैं। अब आगे जाएंगे, हम दोबारा बाइंग करने होंगे, पहले तो आप मार्केट में देखोगे ठहराव कहाँ कहाँ आएंगे। जैसे मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया, मार्केट एक अच्छी फ्लेम में था, तो तुरंत मार्केट क्या आ गया, कैंडल कोरिलेशन में ठहराव के साथ में, फिर इसे 20-30% आउटर निकला, ये वाली रेंज को जैसे ही ब्रेक कर दिया, क्योंकि ये मेन है हाई, और उससे पहले लास्ट सरफेस एरिया, ये लास्ट सरफेस एरिया है, ठीक है। इस लास्ट सरफेस एरिया के अंदर आया है, आने के बाद जस्ट ट्रिप किया, तो मार्केट को क्या चाहिए, रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी एक थकान आती है, एक ये भी एक पड़ाव है, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट क्या करता है, रेस्ट करता है। तो आपको बाई ऑन डिप चाहिए, यहाँ बाइंग नहीं करनी है हमें, ब्रेकआउट से हमें वेट करना है। तो अब ग्रीड कन्वर्ट होना है, तो जैसे कि मान लो कि मार्केट इस रेंज में ठहराव किया है, इस रेंज से बाहर निकला, तो ये लेवल को पार किया था, ये लेवल को पार किया, ये लेवल सपोर्ट में आ गया, ये लेवल ब्रेक में आ गया, उससे पहले मार्केट ने ग्रीड दिए, उस ग्रीड के बाद में ट्रेप हो गया, आफ्टर ट्रेप मिल गया, तो फिर से हम यहाँ पे सहारा बना के मार्केट को ऊपर की साइड ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे ट्रिप कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस एरिया के बाद में यहाँ के लेवल पे कहीं भी हम बाइंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बॉटम का लेवल होगा बाइंग के लिए,
ठीक है, यहाँ पे ये बॉटम का लेवल है बाइंग के लिए। ऐसे जी। हम टॉप पे बाइंग नहीं करेंगे, बाइंग हम नीचे की साइड करेंगे, डायरेक्शन हमारा पीछे से क्लियर है। अब मार्केट, अब लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे तो यहाँ बाइंग करेंगे, यहाँ बाइंग नहीं करेंगे हम। ठीक है, यहाँ बाइंग के बाद पजल आ जाती है, जैसे यहाँ जस्ट देखो फ्लेम और प्रीमियम तो सब पहले ही रह गया, उसके बाद में मार्केट का कैंडल कोरिलेशन स्टार्ट हुआ है, सक्सेस की बजाय प्रीमियम खाना स्टार्ट किया, काफी देर तक प्रीमियम खाया। अगर आप हम्म। देखोगे तो इस एरिया से लेके इस एरिया तक आधा घंटा मार्केट ने रुका है, आधा घंटा पॉज हो गया। इस एरिया पे हम क्या करते हैं, बाइंग नहीं करते, हमने बाइंग करा इस एरिया के आसपास तो हम सक्सेस हैं। दोबारा हमें इस एरिया पे ठहराव मिल रहा है, ये टाइम वाइज मिल रहा है, एक बार ट्रेप मार्केट ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद में ये लेवल बना, ये लेवल का ठहराव बना, ठहराव के बाद दोबारा ट्रेप बन रहा है, ये लेवल कट गए हैं, इस लेवल के कटने के साथ ही हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं और आपको क्यूआरटी भी मिल जाएगी। देखोगे आप, इसको बड़ा करके हम अगर इसको देखते हैं बाय ऑन डिप में, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, क्यूआरटी मिल रहा है और बेस्ट प्लेस पे मिल रहा है, आफ्टर ट्रेप मिल रहा है, यहाँ की ट्रेपिंग के बाद मिल रहा है। तो ये बेस्ट हो गया, आपने लिया अटेम्प्ट, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया। अब लोग क्या करेंगे, लोग वापस से फिर इसको ब्रेकआउट की, जैसे ही फ्लेम बढ़ेगी ना, यहाँ पे वो लिया ब्रेकआउट तो उनको उनको सक्सेस नहीं हुआ, उनको कई देर से ठहरा के लॉस करा। अब यहाँ के आसपास मार्केट फिर से लेंगे, जबकि मार्केट चेंजिंग है बाई ऑन डी पे, हम यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, हमारी तो बाई चल रही है। जैसे ये फ्लेम बढ़ेगी रुकेगा, हम आगे कहीं और एड ऑन करेंगे, निकल गए हम किसी प्लेस पे, दोबारा जो जोन का ब्रेकआउट आ जाएगा, ये लेवल्स की ट्रेपिंग आएगी, ठीक है, ऐसे करके हम दोबारा से बाइंग ढूंढ सकते हैं। तो बाय ऑन डिप का मतलब हर डिप जो ग्रीड बढ़ा रहा है, कोई एंगल दे रहा है, कोई क्यूआरटी दे रहा है, कोई रीजन दे रहा है, कोई जोन का ब्रेकआउट दे रहा है, वो रीजन बाइंग रहेगा, और आगे कहाँ कहाँ कौन से चीजें इसको रोक सकते हैं वो देखेंगे। ऐसे एरिया में बाय ऑन डिप प्लान करते हैं, और ये स्पीड अप चेजिंग मार्केट बन गया ये एरिया, ये एरिया पर अब हर वो एरिया जो छोटा सा भी ग्रिड देगा वो बाइंग के लिए हो जाएगा। मार्केट जब तक टर्न नहीं हो सकता जब तक इसको एक अच्छा पीओसी न मिल जाए और अच्छे तरीके का माहौल नहीं बनाए, ठीक है, इस दिन के लिए। ओके सर। तो यहाँ पे अगर हम्म। देखेंगे तो यहाँ अभी चेंज नहीं हुआ मार्केट, तो कितना परेशान किया, इस लेवल पे सस्टेन करना पड़ा, काफी सस्टेन करना पड़ा, यहाँ पे ट्रेप किया तो ये लेवल के बाद में वापस ऊपर ट्रेप आया, तो काफी देर सस्टेन करना, और ये डे चेंज हो चुका है यहाँ पे। हाँ और सर। प्रीवियस डे अगर ग्रेडी होता है और नेक्स्ट डे कंटिन्यू करने में तो ये बहुत मुश्किल होता है, तो मार्केट तुरंत चेंज हो जाता है, ये भी एक रीजन होता है। ठीक है, यहाँ सर तक यहाँ पे जैसे मार्केट में पीओसी बना है, पर कुछ ऐसा भी दिन आता है कि मार्केट शुरू होते ही फॉल कर जाता है या बाई हो जाता है, तो हाँ उसमें हाँ कैसे हाँ, करेंगे हम? होता है कि अगर मार्केट प्रीवियस डे चेंजिंग है, नेक्स्ट डे ओपनिंग के साथ या तो नियर बाई गैप अप मिल जाए, या फिर इसको जस्ट ओपन करने की स्टार्ट करें, तो ये एरिया ब्रेक करते ही प्रीवियस डे पे तो लोग ट्रेप थे। क्यों ट्रेप थे, हाँ। क्योंकि किसी ने सेल ले रखी है, वो फंसा हुआ है, किसी का प्रीमियम टूट चुका है तो वो निकल नहीं रहा, वो बार बार ट्रेप हो रहा है नीचे की साइड डायरेक्शन में, ट्रेप हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट डे अच्छा। प्रीवियस डे से कनेक्टेड नहीं रहता, वहां पे फ्रेश एंट्रियां जो बन रही हैं, वहां पे लोग इस दिन की गलती दोहरा नहीं रहे, वो डायरेक्शन में ही जाना चाह रहे हैं, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाता, या तो मार्केट हिल जाएगा या तुरंत वापस नीचे की साइड आएगा नेक्स्ट डे के लिए। अब यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि ये मार्केट सेल ऑन राइज है, ठीक है, हम्म। तो बाय ऑन डिप में कोई क्योंकि दिक्कत पीछे का नहीं है। मार्केट का ट्रैप किया है ओपनिंग हाँ होते हाँ ही। हाँ हाँ, तो यहाँ ठीक पे आपको कोई दिक्कत है बाय ऑन डिप में? है। नहीं सर।